भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारम जे शांताकार छथिन, धीर गंभीर छथिन, शांत स्वभाव में रहे छथिन। भुजग शयनम जे शेष शैया पर शयन करे छथिन भगवान विष्णु। भुजग शयनम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनका नाभि में स्वयं कमल विद्यमान, जय पर ब्रह्मा जी के जन्म भेल छेन, जिनका नाभि में कमल छेन। पद्मनाभम सुरेशम, सूर्य इंद्रादि देवता के ईश छथिन, स्वामी छथिन पद्मनाभम सुरेशम। विश्वाधारम गगन सदृशम, जे विश्व के संपूर्ण जगत के आधार छथिन। विश्वाधारम गगन सदृशम, आकाश के समान हुनकर वर्ण छेन। गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ के समान हुनकर वर्ण छेन, श्याम वर्ण छेन। मेघ वर्णम शुभांगम, शुभ अंग छेन हुनकर। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, लक्ष्मी भगवती के प्रिया जे छैत नारायण भगवान। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जिनकर नयन जैसे कमल के फूल के पंखुड़ी के समान सुंदर छेन। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम, जकरा योगी महात्मा जी छेन, जिनकर ध्यान करे छथिन। वंदे विष्णु भवभयहरम, ओई भगवान विष्णु का, ओई नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का हम प्रणाम करे छियन, जे भव भय हरम, ई संसार के भय का हरे वाला जे छथिन। भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम, जे सब के एकेटा, ई लोक के एकेटा नाथ छथिन, ओ लक्ष्मी नारायण को हम प्रणाम करे छियन। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ई श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक छी। ऐसा भगवान के हम श्री कृष्ण के नमस्कार करे छियन। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यै सवै वेदैः साङ्गपदक्रमो पुरुषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शशङ्खचक्रं शकीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरशीर्भेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का नमस्कार कहकर नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, जे नर में जे उत्तम छथिन, नरोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के प्रणाम करे छियन। महाभगवती सरस्वती का प्रणाम करत, व्यास जी महाराज के प्रणाम करत आजो कथा प्रारंभ करे छी। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीगरुडोवाच श्रुता मया दया सिन्धो यज्ञानाज्जीव संसृतः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनं। भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सला असारे घोर संसारे सर्वदुःखमलीयसे। नानाविध शरीरस्था अनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो च विद्यते।
सदा दुःखातुरा एव न सुखे विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षे स मुच्यन्ते वद मे प्रभो। श्री भगवान वाच शृणुतार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संसारान्मुच्यते नरः। अस्ति देवः परब्रह्म स्वरूपी ब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञः सर्वकथा कर्ता च सर्वेशो निर्मलो द्वयः स्वयं ज्योतिः रणाद्यन्तो निर्विकारः परात्परः निर्गुणः सच्चिदानन्दः तदंशात् जीवसंज्ञकः अनाद्य विद्योपहता यथाग्नो विस्फुलिङ्गका देहादत्यादिसंभिन्ना नास्ते कर्मभिराभिरणादिभिः। श्री गरुड़ जी महाराज पूछे छथिन 16 अध्याय में जे हे दया की सिंधु हे लक्ष्मी कांतम हे नारायण अज्ञान से जे जीव संसार में अवैया हम सुनलो हैं एहन बात अब अहाँ ओकर सनातन मोक्ष के उपाय को हम सुनै ले चाहे छी है ना। सनातन मोक्ष वो प्राणी के कोनो मिले हे शरणागत वत्सल हे देव के देव हे भगवान नारायण हे वासुदेव सब दुख से मलिन ऐसार रहित भए कऽ संसार में अनेक प्रकार के शरीर में स्थित जे छै अनंत जीव समूह पैदा होइ छै आ मरै छै ओकर अंत नहीं छै है ना। त ओ सदा दुख से आतुर रहे छै कहियो सुख नहीं रहे छै ओ मोक्ष के स्वामी हे प्रभु कोन उपाय से ई संसार से छूटे छै ई हमरा कहू ई सब जे छै ई हमरा कहू। भगवान नारायण कहे छथिन हमर वासुदेव कहे छथिन हे गरुड़ जी महाराज अहाँ जे पूछे छी हमरा सँ हम ओकरा कहे छी सुनू एकरा सुनला मात्र से ई अध्याय के सुनला मात्र से जे छै मनुष्य संसार से छूट जाय छै। ई अध्याय के जे सुनैया है ना स्मरण मात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण हाँ जकरा स्मरण मात्र से ओ छूट जाय छै। आब कहे छथिन पर ब्रह्म स्वरूप काल रहित शिव का सबका बुझलिए ना सबका जाने वाला सबके कर्ता सबके स्वामी मल रहित अद्वैत रहित भगवान छथिन है ना। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित कहै छियै ने निर्विकारम ओंकार मूलम तुरीयम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एके छथिन है ना। कहे छथिन उद्वैत रहित भगवान छथिन स्वयं प्रकाश आदि से अंत से रहित निर्विकार परात्पर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश ई जीव संज्ञक प्राणी छे। भगवान ईश्वर अनंत जीव अविनाशी है ना जीवे के अंत है ना जीव छथिन वह ई कहलखिन है जे भगवान के अंश से ई जीव संज्ञक प्राणी छे ताहि द्वारे भगवान सबके अंदर में निवास करै छथिन। अनादि अविद्या से उपहत भ के जे टकरा के जेना अग्नि के चिंगारी उठे छै ओहिना जे छै जीव अनादि कर्म से प्राप्त देह आदि उपाधि से भिन्न होइ छै। सुख तथा दुख दै वाला जे छै पुण्य आर पाप से बांधे वाला ओहि जाति से युक्त भए कऽ देह अर्थात शरीर आ कर्म के कहै छै कर्म से उत्पन्न भए कऽ प्रत्येक जन्म में पाबै छथिन। हे गरुड़ जी फेर ओहि से जे छै उहो से मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग आर शरीर को पबै छथिन है ना। एहि तरह से भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज के समझा रहल छथिन कोना मोक्ष के प्राप्ति होइ छै। प्रेम से कहियो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
गरुड़ जी महाराज की जय। सुख दुख प्रदे पुण्य पाप रूप नियंत्रिता तत्तः जातियुतं देहा मायुर्भोगं च कर्मजं प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते तेषामपि परं पुनः सुसूक्ष्म लिंग शारीरा मोक्षादक्षरं खग स्थावरा कृमयश्चाजा पक्षिणः पशवो नरा धार्मिकाः त्रिदशाः तद्वान् मोक्षिणश्च यथाक्रमम् चतुर्विध शरीराणि धृत्वा मुक्त्या सहस्रशः सुकृतान् मानवो भूत्वा ज्ञानी चिन्मुक्षमाप्नुयात् चतुरशीतिर्लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणां नामनुमानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि कोटिभिः कदाचिल्लभते जन्तु मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभं यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः नरः प्राप्योत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवं न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेत् ब्रह्मघातकः विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहं धनं रक्षेत् पुण्यकर्माणि साधयेत् रक्षयेत् सर्वदात्मात्मा सर्वस्य भाजनं रक्षणे आत्मा तिष्ठेत जीवन भद्राणि पश्यति पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रं पुनः वृत्तं पुनर्गृहं पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः। सब किछ भए जायत लेकिन शरीर बारंबार नहीं मिले छै। वएह भगवान कहै छथिन, नारायण गरुड़ जी के समझाबै छथिन।